ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रूफ। कई क्वेश्चंस हैं इर्रेशनल नंबर को लेकर के जिसमें ये पूछा जाता है कि प्रूफ करिए √2, √3 या 2 √5। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आपको प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूफ करिए √2 एक इर्रेशनल नंबर है। आपको पता है हाँ ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन आपको इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू, मैथमेटिकल स्टेप्स के थ्रू आपको इसको प्रूफ करना होगा। ठीक है। अब ये जो डिस्कशन है ये रिवर्स प्रोसेस पे बेस्ड है। मीन्स कि हमें जो प्रॉपर्टी पता है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स कंट्राडिक्स जो है स्टेटमेंट लेकर के। कैसा स्टेटमेंट कि √2 एक रेशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर है। इसे प्रूफ करने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर हमको पता है, तो उसी की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम प्रूफ करेंगे कि दिस इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है। सो अगर √2 हमने एज्यूम किया, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब अगर रेशनल नंबर है √2 तो √2 को हम लिखेंगे किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है। तो आपने माना √2 = P/Q। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की है कि P और Q जो है वो इंटीजर होने चाहिए। ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है आपके रेशनल नंबर की। तो अब हम जो प्रूफ करेंगे ये मानते हुए कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है, यानी P/Q एक रेशनल नंबर है। P और Q में कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है। बट मेरे अगर डिस्कशन में ऐसा आता है कि P/Q के कोई कॉमन फैक्टर मिल जाते हैं तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि P/Q जो है रेशनल नंबर नहीं है। और अगर कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसके मतलब ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इसे प्रूफ करेंगे। सो √2 P/Q है जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। और पहले बता चुके हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमने पहले से एज्यूम कर लिया है। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। इधर क्या हो जाएगा? P²/Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P² इधर आ जाएगा और राइट साइड क्या हो जाएगा? 2Q²। तो P² = 2Q²। ठीक है। सो अब इस एक्सप्रेशन से ये तो पता चल रहा है कि जो P2 है वो P² का एक क्या है? फैक्टर है। बिकॉज 2 × Q² ये दो आपके जो है प्रोडक्ट फॉर्म में है। इट मीन्स 2 और Q² दोनों ही P² के क्या है? फैक्टर है। ठीक है ना। तो इट मीन्स अगर 2 P² का फैक्टर है तो 2 जो है वो P का भी फैक्टर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओके 2 इज फैक्टर ऑफ P², therefore 2 is factor of P। ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर 1 हियर। तो 2 P² का फैक्टर है तो 2 P का भी फैक्टर है। ठीक है। अब अगर 2 जो है P का फैक्टर है तो इसके मतलब कि P को हम लिख सकते हैं एनी मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है ना। यानी कि 2 अगर P का फैक्टर है तो 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × -1, 2 × -5, यानी कि 2 को हम किसी भी जो है हम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए लेट एज्यूम करेंगे द P इज व्हाट? P इज अ मल्टीपल ऑफ K। इट मीन्स
p इज इक्वल टू k, जहां पे k क्या है, k बिलोंग्स टू इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। सो अब यहां से p इक्वल टू 2 इंटू के, अभी भी 2 p का ही फैक्टर है, k एक इंटीजर है तो 2 p 2 इंटू के लिख सकते हैं। अब इस p इक्वल टू 2 इंटू के को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। सो इक्वेशन नंबर 1 में क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट साइड में पी स्क्वायर की जगह क्या पे हो जाएगा, 2 इंटू के लिखेंगे, तो 2 इंटू के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 2q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सो p की जगह पे रखा 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब यहाँ पे 2k का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4k स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में। यहाँ पे आपको देख रहे हैं 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसे रिवर्स कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2k स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर है, जहाँ से हम ये इजीली कह सकते हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 2 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ q, ठीक है ना। सो यहाँ से स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पे सेम इसी तरीके से कॉमन स्टेटमेंट दैट 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, देयरफॉर 2 is also factor of q, ठीक है ना। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से, फॉर्म फैक्टर हमारे पास क्या आया, ये दो स्टेटमेंट हैं p that 2 is a factor of p, and now here we can see the 2 is also the factor of q, ठीक है ना। ये दो स्टेटमेंट आपके पास आ रहे हैं। सो इट मीन्स जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ था कि p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर where there are no common factor between p and q, but now in the proof हमारे पास क्या है कि p और q के दो कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर आ रहे हैं 2, तो इसके मतलब कि हमारे कंट्राडिक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये कंट्राडिक्ट्स कर रहा है हमारे एजम्पशन को, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p and q, that contradicts our assumption, okay, therefore our assumption that root 2 is rational number is wrong. It means what? It means root 2 is irrational number, क्योंकि जो रैशनल नहीं है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट है, एक फॉर्मेट है जिस तरीके से आप इस तरीके के इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं। जहाँ पे रूट 2 है वहाँ रूट 3 हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, रूट 7 होगा, रूट 11 होगा। स्टेटमेंट सारे वही रहेंगे। जहाँ पे फैक्टर कॉमन 2 आ रहा है वहाँ पे कॉमन 3 आ जाएगा, वहाँ पे कॉमन 5 आ जाएगा, वहाँ पे कॉमन 7 आ जाएगा। ठीक है, एक इस तरीके का ही प्रूफ है। सेकंड जो प्रूफ
आपके पास आता है, ठीक है, स्टेटमेंट होगा, कभी कभी यहाँ पे क्या दे देंगे आपके एक फैक्टर दे देंगे, एक कोफिशिएंट दे देंगे 3√2 मल्टीपल इसका। सेम प्रोसेस यही है आपको, बस मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ करना क्या है। इसमें हमने पहले ही बोला है कि लेफ्ट साइड में केवल आपको स्क्वायर रूट का पार्ट रखना, बाकी आपको राइट साइड लेके जाना है। सो √2 यहाँ पर बचेगा और 3 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q। अब सेम वही प्रोसेस है, स्क्वायर आपको करना है और आपको उसी प्रोसेस से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कहीं कहीं आप देखते हैं बुक्स में आपको प्रॉपर्टी से बेस्ड जो है आपको प्रूफ मिल जाएगा, बट यहाँ पे आप इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आप शो करके दिखा सकते हैं। वही प्रोसेस है, स्क्वायर करना तो फिर आपका फैक्टर रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का एक प्रूफ हो गया, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे वो डिवीज़न में हो, आपके स्टेप्स यही है, इसी पैटर्न पे आपको प्रूफ करना है। दूसरा जो है आपके पास क्वेश्चन आता है कि 2 + √3 है, शो करो कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, प्रोवाइडेड दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। Show that 2 + √3 is an irrational number provided that √3 is an irrational number। ये आपको प्रूफ करना है इसको, ठीक है। सेम वही स्टेप है बट चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको पहले से पता है √3 एक इर्रेशनल नंबर है। सो हम एज्यूम करेंगे लेट 2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर 2 + √3 = p/q, जहाँ पे q is not equal to 0 and there is no common factor between p and q। Is it clear? अब इसमें क्या करना है, कोई स्क्वायर नहीं करना है, जो इसमें रेशनल नंबर के पार्ट हैं उसको कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। जब राइट साइड लेके जाएंगे तो बचेगा √3 = p/q - 2, ठीक है ना। अब राइट साइड में जो p/q, ये तो आपने ऑलरेडी मान लिया है कि ये रेशनल नंबर है, और 2 भी क्या है, ये आपका एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इंटीजर है और ये भी एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, सिंस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, जो कि ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर जो कि ऑलरेडी गिवन है। सो अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड आपका इर्रेशनल नंबर हो गया, सो राइट साइड भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसके मतलब कि p/q और -2/1 ये भी इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। बट 2 तो क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, तो इट मीन्स p/q क्या होगा आपका, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो इर्रेशनल नंबर होगा, तभी राइट साइड भी इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड आपका ऑलरेडी रेशनल नंबर है। तो सिंस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, therefore बाय इक्वेशन, ठीक है ना, कि लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वली जो है सेम होंगे, therefore p/q is also an irrational नंबर। क्यों होंगे ये मैंने आपको पहले से बता दिया, वो एक्सप्लेनेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट से क्लियर है कि √3 अगर रेशनल नंबर है तो राइट साइड में p/q जो है आपका वो भी एक इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 2/1 तो ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल हमें पता है कि क्या होगा, वो आपका एक इर्रेशनल नंबर होगा। बाय प्रॉपर्टी भी इस चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल इज ऑलवेज व्हाट, दैट इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ हो जाएगा, p/q इज एन इर्रेशनल नंबर, सो 2 + √3 इज व्हाट, इज एन इर्रेशनल। अब ऐसा नहीं, इसमें वर्डिंग कुछ और बढ़ाई जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आपको प्रूफ करना है, ऐसा नहीं जो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है, यही लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज में प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रोसेस है शो करने का कि जो है हाउ वी कैन बी प्रूफ दैट 2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, सो जस्ट फॉलो दिस प्रोसेस बाय
taking the property of rational number, show that left hand side is already an irrational number, so why the right hand side should also be irrational number? Okay, because 2 is already irrational number, so we have to show that P upon Q is an irrational number. So yes, we can show like this one by the using of this property. So if the P upon Q is not irrational, so definitely it will be irrational. So our assumption that 2 plus root 3 is an irrational number, that is wrong. Therefore 2 plus root 3 is what? It is an irrational number. So this is the one way the question that we have to prove about the irrational number. These are the steps. अब यहाँ पे क्या है? Now if suppose there is some other factors like 2 plus 3 root 3 or whatever is there. So if there will be 3 root 3, again let's go like here only. The P upon 3Q and minus 2 upon 3. No problem. 2 upon 3 is a rational number. Now we have to show that P upon Q is not a rational number. Okay, same process is there. So this is one other variety of question for proving that number is rational or number is irrational. Okay, now thank you.